ये एक जन जागरण यात्रा है। जनसभा के लिए तो फिर विशेष तौर पर इकट्ठे करके हम तो चलते चलते जैसे हर चौक चौराहे के ऊपर ये जन जागरण करने के लिए घर से निकले हैं और ये बुक्स लोगों को बांट रहे हैं, जिसमें अंधविश्वास के ऊपर सीधी सीधी जो आज इस देश का 85% मूल निवासी है वो कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है, सरस्वती लक्ष्मी पूजा के अंदर लीन है। अगर सरस्वती पूजा से जो ज्ञान मिल जाता और लक्ष्मी पूजा से धन मिल जाता तो सारा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था। जहां 4 करोड़ मंदिर हैं और 15 लाख करोड़ रुपए भगवानों के नाम पर इकट्ठा कर लिया जाता है और 3000 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पर आप लोगों के सामने जो इकट्ठे किए गए, वहां बैकवर्ड समाज का एक भी व्यक्ति कमेटी में नहीं है। ये 85% लोग मानसिक गुलाम, इनको धर्म की फीम चटा रखी है। अगर ये लोग इतने जागरूक होते तो अपने हकों के लिए हो रहे भेदभाव को पहचान सकते थे, लेकिन इन लोगों को धार्मिक आस्था के अंदर इतना लीन कर रखा है कि इन्हें कोई अच्छा मंदा दिखाई नहीं देता। हकीकत में सारी बात यही है कि जिस घर में कोई लेन देन का जुगाड़ ना हो, कोई एक दूसरे का कहना सुनता मानता ना हो, उसे घर को क्या कहते हैं? राम भरोसे। हमारा देश राम भरोसे है, संविधान के भरोसे हमारा देश अभी नहीं है। आप पहले भाजपा में रहे। देखिए, मैं तो जिस दिन बीजेपी 8 महीने पहले 8 महीने हुए थे मुझे एमपी बने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर तबकों के लिए एक फैसला दिया था और बीजेपी नापुंसकता दिखा करके गुंडागर्दी के आगे लमलेट हो गई थी, उसी दिन हमने बीजेपी को कह दिया था ये तुम्हारी बीजेपी रही और ये तो हमने बीजेपी छोड़ी। और ये बीजेपी वाले लोग हकीकत में यही धर्म का एजेंडा लेकर के हिंदू और मुसलमान के बारे में लड़ाते हैं। जब मंडल आयोग ने रिपोर्ट लागू करने के लिए वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन लागू की थी, तो अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे, बाबरी मस्जिद मंडल नहीं कमंडल। तो आज भी बीजेपी वही रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान के और सब की लड़कियां, चाहे तोगड़ियां हैं, चाहे अशोक सिंघल है, चाहे मुरली मनोहर जोशी है, अडवाणी है, या अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी है, सभी मुसलमानों के यहाँ ब्याही हुई है और मुसलमान बाकी के हिंदुओं को खा लेंगे। ये नफरत की राजनीति इन लोगों ने पैदा करके देश के अंदर मोदी को बैकवर्ड बना करके बैकवर्ड के वोट लिए और सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी हल्फनामा दे करके आए कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। देखिए, विधानसभा की तैयारी या लोकसभा की तैयारी ये तो सारे राजनीतिक दल करते हैं। हम लोगों को पिछले लगभग 8 साल से अवेयर करने के लिए एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें विधानसभा और लोकसभा, लोग तो राजनीति के लिए न जाने कितने झूठ बोलते हैं। हम तो झूठ के नकाब को नकाबपोश करने की बजाय उसे उजागर करने के लिए आए हैं। और जो जातियों टुकड़ों में बांट करके समाजों का इस्तेमाल हो रहा है कि भाई आप लोग शूद्र समाज के लोग हो, आप ब्राह्मण बनिए, ठाकुर वर्ण के लोग हो नहीं, आप तो सिर्फ और सिर्फ शूद्र समाज के लोग हो, चाहे वाल्मीकि है, धानक है, चमार है, चाहे गुजर है, सुनार है, या कोई सैनी है, यादव है, ये सारे ओबीसी के लोग हैं। ये जो हमारी लाइक माइंडेड कोई विचारधारा, जो 2 विचारधाराएं हैं देश में, एक मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, जो विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ करके कोई राजनीतिक दल राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेगा, हम साथ दे और ले सकते हैं। मतलब गठबंधन भी कर सकते हैं। हाँ, वो ले और दे सकते हैं, दोनों बातें हैं। सरपंच भी और पहले कर्मचारी भी और अब सरपंचों के बार-बार। देखिए, तो आपने देख ही लिया, 1 साल तक, 1 साल किसानों के जो जिनकी आमदन दोगुनी करते थे, 1 साल तक वो पिटे, 700 लोगों की मौत हुई, उसके बाद कर्मचारियों की हुई, उसके पश्चात जो है ना आपके सामने कल सरपंचों के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई। मांगे सबकी जायज थी, थूक कर चाटना इन लोगों की आदत बन चुकी है। किसानों के बाद चाटी, कर्मचारियों के बाद में, और अब सरपंचों को भी इनका हक देना पड़ेगा कि भाई जो सरपंच जो है ना अपनी मन मर्जी से अपने गांव का विकास कराना चाहता है, वो तुम्हारे ठेकेदारों के मुताबिक क्यों लूटेगा? पैसा गांव के नाम से आया है, गांव का पैसा गांव में लगना चाहिए, लेकिन पैसे जो अफसरशाही के माध्यम से टेंडरिंग होएगी, उसमें अफसर बिचौलिए और वो जो दलाल हैं वो पैसे खा जाएंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।